कक्षा नवम के मेरे प्रिय भैया बहनों, आज हम जल संरक्षण के क्षेत्र में किए गए प्रयास की चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में विगत कुछ वर्षों से वनों की अंधाधुंध जो कटाई हुई, उस कटाई के कारण मृदा का इतना अपरदन हुआ कि वह कृषि योग्य भूमि नहीं रह गई। परिणाम स्वरूप मृदा के अपरदन से स्थानीय आबादी को पलायन करने की समस्या उत्पन्न हो गई है। इस हेतु सन 1994 में सूखा, इसी तरह इन समस्याओं के बावजूद सन 1994 में सूखा, अकाल एवं वन विनाश की समस्याओं का समाधान के लिए राजीव गांधी जल ग्रहण मिशन की योजना लाई गई थी। इस योजना का अभिप्राय था कि खेतों में जल को रोकने के लिए मेड़ बनाई जाए, स्टॉप डैम बनाए जाएं, छोटे छोटे तालाब बनाए जाएं और अधिक से अधिक जल को रोका जाए और वह जल मिट्टी के अंदर जाए, धरती में जाए। मिट्टी के कटाव को रोकना, मेड़ बनाना जिससे पानी का बहाव रुके, बहाव रुकने से वह मिट्टी का अपरदन न हो, अर्थात मिट्टी ना बहे, इसके प्रयास किए गए। इसके एक कुछ लाभ यह भी हुए कि तालाबों का जल तथा स्टॉप डैमों का जल सिंचाई के काम आया तथा हमारी जल स्तर में भी कुछ वृद्धि हुई। 3 फायदे हुए। एक तो हमें सिंचाई के लिए उन डैमों से जल मिले, दूसरा मिट्टी का कटाव अर्थात क्षरण, जो पानी अपने साथ बहा के ले जाती है समतल भूमि से, वह रुका, आसानी से पानी मिलने लगा तथा पशुधन एवं कृषि उत्पाद में वृद्धि हुई। यह सन 1999 में राज्य सरकार ने एक योजना लाई। इसका नाम था एक पंच एक तालाब, अर्थात इसमें करना यह था कि एक पंच को अपने वार्ड में 5 वर्ष के अंदर निश्चित रूप से एक तालाब बनाना अनिवार्य था। यदि उस क्षेत्र में तालाब के लिए भूमि नहीं मिल रही तो पुराने तालाब को सुधार कार्य करना अनिवार्य कर दिया गया था। इस प्रकार 15 माह में कम से कम 3412 तालाबों का पुनर्निर्माण, 500 नए तालाबों का निर्माण संभव हुआ। इसमें हुआ ये था कि इस लागत का 1/4 भाग जनता ने दिया था। वर्ष 2000 में पानी रोको अभियान, इसके अंतर्गत छोटे छोटे बांध बनाकर पानी के संग्रहण को बढ़ाया गया। इसमें 7 लाख जल संग्रहण क्षेत्र शामिल हुए। गांव का पानी गांव में एवं खेत का पानी खेत में, यह एक योजना आई। इस कार्यक्रम के तहत खेतों में ऊंची मेड़ बनाकर खेतों में पानी का संग्रहण किया गया, अर्थात जो वर्षा का जल है वह जल बहकर नीचे न जाए, अन्यत्र न जाए, बल्कि उसी खेत के अंदर धीरे धीरे मिट्टी के अंदर पहुँचे। साथ ही इसमें 20,000 ग्राम लाभान्वित हुए थे। जल संरक्षण के उपर्युक्त सभी प्रयास मध्य प्रदेश राज्य में हुए, जिनका अन्य राज्यों ने भी अनुसरण किया था। पर्यावरण संरक्षण में मानव समाज की अहम आवश्यकता है। पर्यावरण यदि संरक्षित होगा, अर्थात जल, जंगल, जमीन, यदि इनको हम बचाने में, वायु, इनको बचाने में हम सफल हुए तो मानव जीवन संभव हो बचेगा। पर्यावरण प्रभाव के अनुमानक वन संरक्षण हेतु जो हमने 2 आंदोलन पढ़े, एक साइलेंट वैली, एक चिपको आंदोलन, यहाँ दुर्लभ वनस्पति एवं वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु चलाए गए ये अभियान थे। वायु प्रदूषण से बचाव हेतु दिल्ली में CNG, एक ये प्रभाव CNG का उपयोग, मध्य प्रदेश में जल संरक्षण संवर्धन हेतु किए गए प्रयास, ये पर्यावरण सुरक्षा के क्षेत्र में मील के पत्थर हैं। इस प्रकार के प्रयास जो किए गए उनको हम ये कह सकते हैं
यह एक संकेत था। ये आंदोलन एक शुरुआत थी। ये आंदोलन जागरूकता की एक कड़ी थी जिससे हम पर्यावरण का संरक्षण कर सकें। अर्थात वायुमंडल को बचाने के लिए सीएनजी, जंगल को बचाने के लिए चिपको आंदोलन, वन्य जीव एवं वन संपदा को बचाने के लिए साइलेंट वैली आंदोलन, ये चारों प्रकार के जो आंदोलन, और राज्य सरकार ने जो कार्यक्रम किया मृदा अपरदन को रोकने के लिए नई नई योजनाएं लाई। एक गांव का पानी गांव में एवं खेत का पानी खेत में, इसी तरह एक पंच एक तालाब योजना, इसी प्रकार से जो योजना सरकार ने लाई उन योजनाओं से पर्यावरण का संरक्षण किया जाना, ऐसे संकेत दिए गए जन जागरण को, ताकि जनमानस के अंदर ये भाव उत्पन्न हो, एक जन आंदोलन बने कि हमें पर्यावरण का संरक्षण, यदि जीवन को जीना है तो पर्यावरण का संरक्षण करना होगा, अन्यथा आने वाले वर्षों में अपने लिए नई समस्या खड़ी होगी। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।